उन्होंने बात की तो वो कह रहे यार हम तो खुद राउंड 12 के फ़ैन हैं। मतलब पहले आप ट्वीट करके आग लगा दो, फिर उसके बाद आप ये कह दो कि भाई हम तो यार राउंड 12 के फ़ैन हैं, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। मैं कह रहे हम जेल चले गए 16 दिन के लिए, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। अगर सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट पूरे दिल से करो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो हमसे कहो, हम उस पर एक्शन लेंगे। हम लेंगे ना एक्शन। क्या हुआ, पुलिस ने भी माफ़ी मंगवाई, हमने भी माफ़ी मांगी। अगर आप हमसे खुद कहेंगे कि वसीम भाई ये चीज़ अच्छी नहीं थी और ये गलत है और ये चीज़ हमें दोबारा से नहीं देखनी है, तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमें उठाया है तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये आपने कैसे सोच लिया? ये तो एक बोलते हैं ना कि लोग जब तक कहेंगे नहीं, कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि भाई साला जेल होनी चाहिए इनको, इनका यूट्यूब चैनल डिलीट करा दो, इनका वो करा दो, इनका फलाना करा दो, इनका ढिमका करा दो। अरे पहले सामने बैठकर बात तो करो। क्या पता कोई और तरीका निकल आए, या फिर सारी समस्याओं का समाधान यही है कि भाई फांसी में लटका दो। कुछ बोल रहा है फांसी पे लटका दो, तो फिर ये देश ही नहीं रहेगा भाई। लोग हर किसी को आजकल तुम फांसियों पे लटकाने लगे तो फिर ये देश कब बचेगा? थोड़ा सारा जहन में और दिलों में नरमी लानी पड़ेगी। थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मेरे आपको तो मज़ा आ गया कि भाई हमने साले को जेल भेज दिया। बहन जो बहुत उड़ते थे, बहुत ये करते थे, बहुत वो करते थे, पर आपको ये नहीं पता कि मेरी फैमिली ने 16 दिन मेरे घर पर, बोलते ना चूल्हा नहीं जलता है, वो 16 दिन मेरे घर पर चूल्हा नहीं जला है। मेरी दादी का इंतकाल हो गया, मैं 16 दिन से जेल में था। मेरे घर का क्या हाल होगा? कभी उस चीज़ पे आपने गौर किया? नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो मज़ा आ रहा था ना। आपको तो हर जगह से न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, अरे इस साले को जेल भेज दिया, अरे मज़ा आ गया, जेल में पड़ा साला। यार किसी को इतना भी डिप्रेशन में मत ढकेलो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसकी तो होगी, पर मेरी भी हो जाए, मेरे परिवार की भी हो जाए। पर कोई नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो कोशिश करेंगे कि आगे से कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को ना मिले, और पूरी दिल और प्यार से और मोहब्बत से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बस यही कहूँगा कि जो सहा मैंने सहा, मेरे घर वालों ने सहा, पर पहले उस चीज़ को समझ लो, फिर उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो करो। पहले एक बार सोच लो, समझ लो कि भाई किसी की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो रही। सो गाइस, आज का थोड़ा सारा ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर जो भी बोला है, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, उसके चलते अगर कुछ गलत सलत निकल गया हो मुँह से तो माफ़ी चाहूँगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि लोग हर चीज़ का 2 मिनट में मुद्दा बना देते हैं। मैं चाहता नहीं दोबारा से ऐसा कोई मुद्दा क्रिएट हो और फिर ऐसी चीज़ों का सामना दोबारा से करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद आप मुझे ना देख पाओ, बाकी सब लोगों को देख पाओगे, पर शायद मुझे नहीं देख पाओगे।
क्योंकि बहुत कुछ सह चुका हूँ इस 1 महीने में। बस और कुछ नहीं कह सकता। और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल है मैं ज़रा देख लूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बस यही प्यार आप लोगों का जो है दोबारा जो मुझे आप देखोगे वो आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की वजह से देख पाओगे। नहीं तो मैंने तो सब चीज़ छोड़ ही दी थी कि अब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल अगर कोई जेल से छूट कर आता है तो ऐसे देखते हैं कि जैसे कि कोई मर्डर करके आया हो, क्या बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया हो। इस तरीके से देखते हैं आप लोग आपको। बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं। रहकर आए हैं तो रहकर आए हैं, अब उसमें गलत थोड़ी है। जलते हैं आपसे सब बहन जो जी। नहीं, जलते हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं लोग यार। जलते हैं तो प्यार भी बहुत ही करते हैं लोग। ऐसे मान लीजिए अगर 95% लोग प्यार करते हैं तो 5% लोग जलते हैं। तो जलना भी ज़रूरी है, जभी तो कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ता है। अगर आपको आपके जलने वाले नहीं होंगे तो तरक्की कैसे मिलेगी। तरक्की तो उसी से मिलती है कि आपसे कोई आपको और से भी बेहतर मज़ा अब आप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थी वो सब हो चुकी हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बचकर रहिए कि पूरी तरीके से परख लीजिए लोगों को, फिर उनके साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाइए। अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनको परख लीजिए और फिर कोई भी चीज़ आगे बढ़ाइए। ठीक है भाई लोगों, चलिए चलता हूँ। और काफ़ी 10:30 हो गए हैं और आधा घंटा हमारी ये बात रही। और आगे भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, लाइव आते रहें और आप लोगों से जुड़े रहें और बात करते रहें। अगर किसी को अभी भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि जो कुछ सहा है उस बीच में कुछ निकल ही जाता है मुँह से। क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है, गलती तो इंसान से ही होती है। कुछ कह नहीं सकते आप कब कौन सा वर्ड किसका दिल दुखा जाए। तो टाइम पर बात के बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है भाई लोगों, चलता हूँ और दुआओं में याद रखना। और ठीक है भाई लोग, ऐसे प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए। और जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।